अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अल्लाह तबारक व ताला का ये जो इरशाद ग्रामी है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर दूंगा। इसमें बहुत हैरत होती है बहुत से लोगों को कि फ़रिश्ते भी नहीं जानते कि रोज़े का अजर क्या है। फ़रिश्तों को मना कर दिया है अल्लाह तबारक व ताला ने। जब फ़रिश्तों ने पूछा कि या अल्लाह रोज़े का अजर क्या लिखना है, क्योंकि फ़रिश्तों को तमाम चीज़ों के अजर बता दिए गए हैं। नमाज का अजर क्या है, इसी तरह हज का अजर क्या है, सदक़े का अजर क्या है, सिला रहमी का अजर क्या है, तमाम अजर गोया के फ़रिश्तों को बता दिए गए हैं सवाए रोज़े के। अब जब फ़रिश्ते पूछते हैं कि या अल्लाह रोज़े का अजर क्या है, तो अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि रोज़ा बंदे ने मेरे लिए रखा है, इसका मैं ही अजर दूंगा। नाज़रीन, इस चीज़ को हमने समझना हो कि किस तरह ये मामला होता है, फ़रिश्ते कैसे रोज़े का अजर नहीं लिख पाते। तो हम इसको एक आम सादा मिसाल से समझ सकते हैं। मसलन हम सुपर स्टोर्स पर जाते हैं, जनरल स्टोर्स पर जाते हैं, वहाँ हम बहुत सी अशिया ख़रीदते जाते हैं, एक ट्रॉली में डालते हैं और फिर ला के काउंटर पर वो, अब हम देखते हैं कि काउंटर पर जो बॉय बैठा होता है, जो लड़का बैठा होता है, वो हमारी ट्रॉली से चीज़ें ले लेकर, उसके पास एक मशीन होती है, उसके अंदर एक स्कैनर लगा होता है, तो वो स्कैनर के जो ही सामने करता जाता है, उस पर जो टैग लगा है उसकी वजह से उसकी कीमत ऑटोमेटिकली वो अंदर दर्ज होती जाती है। वो सारी चीज़ें इस तरह होती जाती हैं। कई दफ़ा हम देखते हैं कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, जब वो उसको स्कैन करने की कोशिश करता है तो वो स्कैन नहीं होती, या तो वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल नहीं किया गया इस चीज़ के बारे में, या इसका इंदराज नहीं किया गया, या इस पर टैग नहीं लगा। अब वो शख्स उसको मैनुअली देखता है, तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों के तमाम आमाल के अजर के बारे में सॉफ्टवेयर फ़रिश्तों के अंदर इंस्टॉल कर दिया है, इल्म उनको अता फरमा दिया है सवाए रोज़े के। अब जो ही वो स्कैनर लेके हमारी तमाम नेकियों को स्कैन करते रहते हैं, लेकिन जो ही उनके सामने रोज़ा आता है तो उनका स्कैनर जवाब दे देता है। उसमें से शायद टूं टूं की आवाज़ आ जाती है कि रोज़े का अजर उसमें नहीं बताया गया। ये क्यों नहीं बताया गया? इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने रोज़े को बहुत ख़ास रखा है। अल्लाह फरमाता है फ़रिश्तों से कि इसका अजर इस कदर ज़्यादा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम उसको लिख नहीं सकते। इसको मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक मामला रहने दो कि जब मेरा बंदा आएगा तो फिर मैं उसे अजर अता करूँगा। नाज़रीन, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर अल्लाह ने यह कहा है कि इसका अजर मैं ख़ास मौके पर, ख़ास तरीके से, ख़ास अंदाज में और ख़ास मिकदार में दूँगा, तो ये इसका मतलब क्या है? नाज़रीन, ये अल्लाह किस कदर अता करेगा। एक शायर मुझे याद आ गया, वो एक बादशाह के पास चला गया, उसने बादशाह की बहुत तारीफ़ की, बादशाह उसकी तारीफ़ से खुश हो गया, ज़ाहिर शेर पढ़े और उसका कसीदा कहा और उसकी जो तारीफ़ बनती थी वो की। बादशाह इतना खुश हुआ कि कहने लगा कि अब तुम मांगो मुझसे, इनाम क्या मांगते हो। वो शायर बड़ा समझदार था, उसने कहा मुंह से मांगना मुनासिब नहीं होता और मैं कैसे कोई बात कह दूँ। चुनाचे उसने एक शेर पढ़ा बादशाह के सामने, कहने लगा कि कलीलुम मिनका यकफ़ीनी वलाकिन कलीलु का ला युकालु कलील। ए बादशाह सलामत, आपका थोड़ा भी मेरे लिए तो बहुत हो जाएगा, लेकिन इतनी सी गुजारिश है कि लोग बादशाहों के थोड़े को थोड़ा नहीं कहते। तो इतनी यानी कमाल तरीके से उसने अपनी बात कर दी। अब आप गौर कीजिए कि जब एक आम आदमी, एक शायर, एक सना खान, एक कसीदा गो, एक आम बादशाह से ये तवक्को रखता है कि बादशाहों का थोड़ा वो थोड़ा नहीं होता, तो अंदाज़ा कीजिए कि ये रोज़ा है, अल्लाह तबारक व ताला ने इसका इल्म नहीं दिया और कहा कि मैं दूंगा। तो जब बादशाहों से तवक्को ये है, तो बादशाहों का बादशाह बल्कि शहनशाह जब रोज़े का अजर अता फरमाएगा तो वो किस कदर ज़्यादा होगा, वो किस कदर सैराब कर देने वाला होगा, और वो किस कदर कामयाब कर देने वाला होगा, और किस कदर वो जो तराजू में हमारे आमाल तुलने हैं उनको किस कदर भारी कर देने वाला होगा। तो वाक़यातन नबी कायनात का इरशाद सामने आता है। नबी कायनात ने फरमाया था, एक सहाबी ने पूछा कि कौन सा अमल करूँ, आपने फरमाया था अलैका बिस्सौम, अपने आप पर रोज़ा रखना लाजिम कर लो। बात यह है कि फ़इन्नहु ला मिस्ला लहू, रोज़े की मिसल कायनात में, दुनिया में, दीन में अजर व सवाब के एतबार से और फ़ायदों के एतबार से कोई चीज़ नहीं है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रोज़ा रखना भी नसीब फरमाए, रोज़े की कैफियत भी नसीब फरमाए, और रोज़े के दुनियावी और उखरवी फ़ायदे भी हमें नसीब फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।